हमें कभी जीना आया ही नहीं। बचपन में हमने गलत लोगों को बड़े होते हुए देखा था। हम सही से पल पाए ही नहीं। बचपन में हमने देखा है कि कुछ लोग जब घर से निकलते थे तो छाता लेकर निकलते थे, कहीं धूप न लग जाए। बचपन में हमने देखा है कि वो लोग जो हमारे आसपास रहते थे वो अच्छे स्कूलों में पढ़ लिख कर वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमने बचपन में कभी मुताबिक से जीने का लुत्फ उठाया ही नहीं। हमें मालूम ही नहीं था कि देश में असल में जरूरी क्या है, देश की आखिर जरूरत क्या है। हमने तो सिर्फ बचपन में उन लोगों को पलते हुए देखा है जो अमीर माँ बाप की संतान थी, जिन्होंने गर्मी को छाताओं से मारा तो कहीं एसी में बैठकर मारा, और हम उन्हीं के जैसा बनने के लिए अपने आप को प्रेरित करते रहे। हम वो बन ही नहीं पाए जो असल में हमारे देश को जरूरत थी। और आज हम उस स्टेज पर खड़े हुए हैं, आज हम उस स्थान पर हैं कि जहां हम अपने आप को बदलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बदल नहीं पाते, क्योंकि हम जिम्मेदारियों के तले दब गए हैं, अस्थिर हो गए हैं। और इस अस्थिरता को मद्देनजर रखते हुए हम अपने आप को अब बदल नहीं सकते। देश में हमने कभी देखा ही नहीं कि क्या चल रहा है। देश में हमने कभी ये जाना ही नहीं कि एक रेड़े वाला भरी दोपहरी में धूप में कैसे अपने आप को उस माहौल में ढालता है कि उसे गर्मी महसूस ही नहीं होती। हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी जाना ही नहीं कि एक रिक्शा वाला रात रात भर जाग कर अपने बच्चों को कैसे पालता है। हमने वो कभी जाना ही नहीं। हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि एक सैनिक महज 25-30 हजार रुपए के वेतन को लेकर किस तरह से सरहदों पर अपने परिवार को छोड़कर अपने जीवन को यापन करता है। और हमने कभी जाना ही नहीं कि एक किसान कैसे मिट्टी को अपनी मां मानता है। हमने तो सिर्फ इतना ही जाना है कि हमारे आसपास वो अमीर लोग रहते हैं, वो खास लोग रहते हैं जो हमें खास बनने के लिए मजबूर करते हैं। और खास भी क्या, सिर्फ अपने लिए खास। हमारी परवरिश उस सोसाइटी के लिए हुई है जिसमें हम पसीना आते ही एसी में बैठ जाते हैं और गरीबी को देखकर और गरीबों को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। पता नहीं हमने क्या सीखा है, लेकिन एक बात तो जान गए हैं। एक बात तो मैंने जान ली है कि अपने बच्चों के लिए डिमांड पूरी करने से पहले उनको उस डिमांड के लायक बनना होगा। उनको उस डिमांड के लायक बनना होगा, और जब वो उस डिमांड के लायक बनेंगे तब शायद उनको वो चीज़ें मिलेंगी भी। लेकिन सबसे पहले उन्हें सीखना होगा। उन्हें सीखना होगा कि जिंदगी आखिर जीते कैसे हैं। उन्हें सीखना होगा कि अपने लिए पलना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। मैंने देखा है कि एक जातिवाद का भी बड़ा फर्क पड़ता है। आप किस परिवार में पैदा होते हैं उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि मछली के बच्चे को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता है, उसी तरह बनिए के बच्चे को कभी बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता, उसे व्यापार करना नहीं सिखाया जाता। वो सीखा सिखाया पैदा होता है। एक जाट के बच्चे को खेती करना नहीं सिखाया जाता, उसे अभिमान के साथ अपनी धरती से प्यार करना नहीं सिखाया जाता। वह उसको खून में लेकर पैदा होता है। एक
गुर्जर को यह नहीं सिखाया जाता कि ज़मीनों से प्यार कैसे किया जाता है। उसे नहीं सिखाया जाता कि जानवरों से मोहब्बत कैसे की जाती है। वह खून में लेकर पैदा होता है। एक राजपूत को यह नहीं सिखाया जाता कि देशभक्ति क्या होती है, राजा कैसे होते हैं, प्रजा कैसी होती है, पालन पोषण कैसे किया जाता है। तो इस ओर अब ध्यान आता है कि मंजिलें कुछ और थी, रास्ते कुछ और पकड़ लिए, जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए हैं, करना कुछ और था, कर कुछ और रहे हैं, रहना कहीं और था, रहे कहीं और रहे हैं। देखते हैं आगे की नस्ल को हम कैसे तैयार करेंगे, और आगे की नस्ल मुझे लगता है कि एक हिंदुस्तानी की होनी चाहिए।